आज ज़रा दिल थाम कर बैठिए, धैर्य बना कर बैठिए, क्योंकि आज मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो सबके सुनने की वश की बात नहीं है। आज ये वही सुन पाएंगे जो अपने देश से प्रेम करते हैं। जो अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं वो ये वीडियो देखेंगे, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ मोदी जी और योगी जी की सच्चाई। आज तक आपने ये सच्चाई कभी नहीं सुनी होगी। अगर ये सच्चाई, और ये सच्चाई सिर्फ वही पचा सकते हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जो अपने देश को अपना देश मानते हैं, जो देशभक्त है, वही इस सच्चाई को समझ सकते हैं और पचा सकते हैं। अन्यथा ये चेतावनी भी है कि जो अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं कृपया इस वीडियो को ना देखें। चूँकि मैं हमेशा कुछ भी कहता हूँ तो रामायण से ही कोई न कोई प्रसंग उठाता हूँ और बताता हूँ। आज भी मैं आपको बताऊँगा मोदी जी और योगी जी की सच्चाई तो रामायण से ही और महाभारत से ही लेकर मैं बताऊँगा। दिल थाम कर देखिए। अगर आप देश प्रेमी हैं, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और तभी निर्णय लें। तो सबसे पहले आप देखें, रामायण में चलते हैं, त्रेता युग में जाते हैं। रावण का आतंक देखिए। लंबे वर्षों तक रावण ने राज किया, बहुत लंबे वर्षों तक जनता रावण के शासन से त्रस्त हो चुकी थी। जनता रावण से मुक्ति पाने के लिए सभी देवी देवताएं, धरती तक भी, पृथ्वी तक भी रावण से मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई ऐसा शासक हमें भेजिए हमारे पास जो रावण से हमें मुक्ति दिला सके। तब जब देवताओं की पुकार सुनी गई, जनता की पुकार सुनने के बाद भगवान विष्णु राम अवतार लेकर लक्ष्मण जी के साथ इस पृथ्वी पर आए और रावण का अंत करने से पहले 14 वर्ष तक वनवास में रहे, जंगल में भटकते रहे। और तब जाके दोनों भाइयों ने मिलकर रावण का और रावण के वंश का, रावण के शासन का अंत किया, तानाशाही शासन का अंत करके और रामराज की स्थापना की। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज़ादी के लगभग 60-65 वर्षों तक इसी तरह का निरंकुश शासन अपने यहाँ तक रहा, भारत में रहा। कोई भी योजना जनता तक नहीं पहुँच पाती थी, कोई भी सरकार हमारे गरीब जनता तक नहीं पहुँच पाती थी। जब इस निरंकुश शासन से, जब इस निरंकुश शासक से जनता त्राहिमाम करने लगे तो फिर सभी जनता ने मिलकर एक आह्वान किया कि कोई ऐसा शासक आए जिस हमारी डूबती हुई संस्कृति को बचा सके। तब जाके 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या ऐसे ही आके अवतार ले लिए? नहीं। इससे पहले कि अच्छा शासक बने, इससे पहले कि उनमें राम जी का चरित्र समाए, इससे पहले कि वो राम राज भारत में लाए, उन्होंने भी हिमालय में जाकर तपस्या किया। वे भी वनवासी हुए, वही तपस्वी हुए, और जो तपस्वी होगा वही देश को संभाल सकता है। फिर उन्होंने निरंकुश शासन को खत्म किया और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाला, अपने हाथों में लिया। कहा जाता है ना, प्रभु श्री राम माता सबरी से मिलने के लिए गए, उनके जूठे बेर को भी खाए। प्रभु श्री राम ने कहा था कि जब कोई सत्ता पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी समझिए कि रामराज की स्थापना हुई है और हो सकती है या होगी। आप याद करें बनारस का वो घाट और वो दिन जब श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी सभी वर्करों के साथ, सभी मजदूरों के साथ, सभी मजदूरों के बीच में बैठकर भोजन किए। ये क्या दर्शाता है? इनमें राम गुण है, इनमें श्री राम जी के चरित्र समाये हुए हैं। एक तरफ प्रभु श्री राम माता सबरी के जूठे बेर खाते हैं, तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी
मजदूरों के साथ बैठकर जो मजदूर खाना खाते हैं वही खाते हैं। अर्थात ये सिद्ध हो चुका है कि सत्ता जब समाज के अंतिम व्यक्ति से मिलता है तो राम राज्य आता है। प्रभु श्री राम के साथ रावण का अंत करने में लक्ष्मण जी भी साथ थे। लक्ष्मण जी क्रोधित स्वभाव वाले थे। आज मोदी जी के साथ में राम राज्य स्थापित करने के लिए योगी जी साथ में हैं। मोदी जी का स्वभाव प्रभु श्री राम से मिलता है, योगी जी का स्वभाव लक्ष्मण जी से मिलता है। महाभारत में आइए तो वही भगवान का अवतार लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अवतार लेकर द्वापर युग में कृष्ण और बलराम बने। कृष्ण जी द्वारका को संभाले, मोदी जी गुजरात में द्वारका में वहाँ से सत्ता चलाकर हस्तिनापुर आए, दिल्ली आए, इंद्रप्रस्थ आए। अर्थात मोदी जी में राम गुण और कृष्ण गुण दोनों हैं। योगी जी अयोध्या संभाल रहे हैं बलदेव जी का गुण लेके, लक्ष्मण जी का गुण लेके। कहने का मतलब ये है कि भारत में फिर से अवतार लिए हैं मोदी और योगी के रूप में। प्रभु श्री राम जंगलों में खर और दूषण का नाश करते हैं और कहते हैं विदेश में बैठे हुए दुश्मनों का सफाया करने से पहले अपने देश में बैठे घुसपैठियों और शत्रु का नाश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए खर और दूषणों का नाश पहले किया गया। विदेश से लड़ने के लिए पहले अपने देश में बैठे खर दूषण रूपी खोखला करने वाले, देश को खोखला करने वाले कालाबाजारियों का नाश करना जरूरी है। और मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर ईडी रूपी बाण से खर और दूषण रूपी देश में बैठे हुए आतताइयों का नाश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम जब गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो रास्ते में अहिल्या जी का उद्धार होता है। अहिल्या जो वर्षों हजारों वर्ष से प्रभु श्री राम के आने का इंतजार कर रही थी, प्रभु श्री राम गए, अपने चरण स्पर्श किए और उनका उद्धार हो गया। आज भी आप देखें, आज़ादी के 60-70 वर्षों के बाद भी अहिल्या रूपी ऐसे सुदूर गांव हैं जहां जो गांव अभी भी इंतजार कर रहा था कि कोई सरकार की योजना हमारे पास आएगी और हमारे गांव का हमारा उद्धार होगा। वर्षों इंतजार करने के बाद राम राज्य आया। राम रूपी मोदी जी आए, उन्होंने वर्षों से इंतजार कर रहे अहिल्या रूपी ऐसे गांव तक अपनी योजना को पहुंचाकर उस गांव का उद्धार किया। आज कोई भी अहिल्या रूपी गांव सरकार के योजनाओं से वंचित नहीं है। अब कोई भी अहिल्या नहीं है और कोई भी शबरी माता प्रतीक्षारत नहीं है कि राम आएंगे। अब हर शबरी माता के पास राम पहुंच चुके हैं। अब हर अहिल्या रूपी गांव के पास भारत सरकार रूपी राम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, अगर इस अवतार को आप सरकार में नहीं रखेंगे, अभी अगर राम राज्य स्थापित नहीं रह पाया तो कब रहेगा? यही समय है। उन 70 वर्षों में, उन 65 वर्षों में रावण रूपी राजा ने हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। सिर्फ रोटी खाने से तो पेट भरता है, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। दो तरह की भूख होती है, एक उदर को भरने के लिए और एक आत्मा को भरने के लिए। आत्मा की भूख हमारी अपनी संस्कृति से मिटती है, उदर की भूख रोटी से मिटती है। रोटी तो चलो जैसे तैसे मिलता आया, हमने उदर तो भर लिया, लेकिन हमारी संस्कृति का क्या? जो इन 60-65 वर्षों में हमारी संस्कृति लगभग विलुप्त सी हो गई, हमारी विरासत ना जाने कहाँ खो गया। आज ये मौका है जो हमें रोटी भी मिल रहा है और हमें संस्कृति भी मिल रहा है। जीने के लिए
संस्कृति जरूरी है रोटी के साथ साथ। नहीं तो ये फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा देश हो जाएगा कि आत्मा विहीन शरीर। क्या आत्मा विहीन शरीर पसंद करेंगे आप? कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। संस्कृति के बिना देश खोखला हो जाता है। तो आज समय है कि हम ऐसे ही सरकार को बरकरार रखें जो हमें रोटी के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी मजबूत करे, वापस लाए। खोई हुई संस्कृति को फिर से वापस अगर कोई व्यक्ति ला रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, हमारे वर्तमान सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आज इस कलयुग में भी मोदी और योगी रूपी राम और लक्ष्मण और कृष्ण और बलदेव अवतार लेकर आए हुए हैं। चूँकि ये कलयुग है तो कलयुग जैसा शरीर, कलयुग जैसा स्वभाव लेकर आए हैं। अतः हमें राम राज स्थापित करना हो तो फिर से मोदी और योगी की सरकार होनी चाहिए। तभी चाहे खरदूषण रूपी आतताई देश के अंदर बैठा क्यों ना हो, उसका सफाया हो सकता है, या फिर विदेश में बैठे रावण का नाश हो सकता है, खात्मा हो सकता है। तो अगर आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि अपने देश को बचा के रखें आने वाले दूसरे आतताइयों से, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संस्कृति जिंदा रहे, अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब अपने धर्म में सुरक्षित रहें, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। नहीं, अगर अपने देश से प्रेम नहीं है तो यहीं इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। जय सिया राम।